नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो ज्योग्राफी क्लास 12th के स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत स्माइल पेपर 8 के सॉल्यूशन पर आधारित है। वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। आज का पूरा पेपर मैप पर आधारित है और मैप से एग्जाम में पूरे 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों को अंकित कीजिए। तो इन शहरों को हम मैप में विश्व मानचित्र में अंकन करेंगे। देखते हैं, सबसे पहला शहर है शिकागो। शिकागो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यहाँ विश्व धर्म सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने हिस्सा लिया था। दूसरा लौह उत्पादक शहर है पिट्सबर्ग। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए का एक प्रमुख शहर है। तीसरा लौह उत्पादक देश है लॉस एंजल्स, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के कैलिफोर्निया का एक प्रमुख शहर है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। साओ पालो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील में स्थित है। यह ब्राजील की सबसे बड़ी कहवा मंडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र देखते हैं, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में अर्थात नीचे की तरफ स्थित है। अगला लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र देखते हैं हम, पर्थ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित एक शहर है। अगला लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र देखते हैं लेनिनग्राद को सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को विभाजित करने वाले यूराल पर्वत के समीप स्थित है और इसके जस्ट नीचे दूसरा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र रूस स्थित है। अगला क्षेत्र देखते हैं बीजिंग चीन की राजधानी है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप का ही दूसरा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र जो चीन में स्थित है वह है वुहान से अभी विश्व महामारी कोरोना की समस्या जो सामने आ रही है, उसमें भी वुहान शहर का नाम सामने आ रहा है। अगला क्षेत्र देखते हैं चीन का ही संघाई जो चीन के दक्षिण में स्थित है और इस शहर के बिल्कुल नीचे चीन सागर स्थित है। इस प्रश्न का अंतिम लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र जमशेदपुर भारत में स्थित है और इस शहर का नाम जमशेदजी टाटा के नाम पर पड़ा है। जमशेदजी टाटा ने यहाँ पर एक स्टील प्लांट लगाया था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न प्रमुख बंदरगाहों का अंकन कीजिए। सबसे पहला बंदरगाह है वैंकूवर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा का एक शहर है, जो कनाडा के पश्चिमी समुद्र किनारे पर स्थित है। दूसरा बंदरगाह है न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा नगर भी है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तीसरा प्रमुख बंदरगाह है रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक प्रमुख शहर है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह ब्राजील के पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित है। अगला बंदरगाह है ब्यूनस आयर्स, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पूर्व में स्थित है और अर्जेंटीना की राजधानी भी है।
अगला बंदरगाह है पनामा। पनामा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ने वाला एक शहर है। यह मध्य अमेरिका में स्थित है और पनामा शहर के नाम से ही इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ने वाली एक नहर है, पनामा नहर, उसके नाम से भी यह क्षेत्र जाना जाता है। अगला बंदरगाह है काहिरा। काहिरा दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े नगर मिस्र में स्थित है। मिस्र का एक प्रमुख नगर है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रमुख बंदरगाह है जद्दा। जद्दा लाल सागर के तट पर स्थित है और यह सऊदी अरब का एक प्रमुख शहर भी है। अगला प्रमुख बंदरगाह है डरबन। डरबन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यह जोहान्सबर्ग और केप टाउन के बाद अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रमुख बंदरगाह है केप टाउन, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं मुंबई बंदरगाह। मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, भारत में स्थित है, इसे माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का ही दूसरा एक प्रमुख बंदरगाह है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और जहां का दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है। अगला बंदरगाह है जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला प्रमुख बंदरगाह है सिंगापुर। सिंगापुर एशिया महाद्वीप का ही एक देश है और यह चीन के बिल्कुल नीचे, चीन और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित एक ट्रायंगल वाला देश है। अगला प्रमुख बंदरगाह है हांगकांग। हांगकांग चीन का एक महत्वपूर्ण आर्थिक नगर है जो दक्षिण चीन सागर में स्थित है। अगला है टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी भी कहलाती है जो सबसे पूर्व में स्थित है, मैप में सबसे पूर्व में स्थित है। अंतिम बंदरगाह है इस प्रश्न का सिडनी। सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न प्रमुख हवाई पतन अंकित कीजिए। विश्व के मानचित्र में प्रमुख हवाई पतन इस प्रकार है। सबसे पहला हवाई पतन एयरपोर्ट है विनिपेग। विनिपेग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित एक देश है, छोटा सा देश है। दूसरा हवाई पतन है बोस्टन। बोस्टन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी के बिल्कुल ऊपर स्थित एक देश, छोटा सा देश है। तीसरा प्रमुख हवाई पतन बगोटा। बगोटा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पनामा के पास स्थित है। अगला हवाई पतन है ब्रासिलिया। ब्रासिलिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील में स्थित है। अगला हवाई पतन है लुसाका। लुसाका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया की राजधानी कहलाती है। अगला प्रमुख हवाई पतन है नैरोबी। नैरोबी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में केन्या की राजधानी है जो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल पूर्व में स्थित एक देश है केन्या, और केन्या की राजधानी नैरोबी है। अगला प्रमुख हवाई पतन है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पूर्व की तरफ स्थित इथोपिया देश का एक प्रमुख शहर है। अगला हवाई पतन है पेरिस। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रमुख हवाई पतन है लंदन। लंदन यहां पर आपको ये 3 आइलैंड जैसे दिखाई दे रहे हैं। इन 3 आइलैंड्स में बिल्कुल ये नीचे वाला जो आइलैंड है
जो पेरिस के बिल्कुल ऊपर है, फ्रांस के बिल्कुल ऊपर है, यह है लंदन। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रमुख हवाई पतन है मास्को। मास्को जो रूस की राजधानी है, और आपको मैप में ये जो 3 डॉट से दिखाई दे रहे हैं, 3 छोटे छोटे ब्लैंक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इन ब्लैंक स्पॉट में मध्य वाले ब्लैंक स्पॉट के पास मास्को स्थित है, जो रूस की राजधानी भी है और रूस का एक प्रमुख शहर है। अगला प्रमुख हवाई पतन है दुबई। दुबई जो है एशिया महाद्वीप के जो खाड़ी देश है, उन खाड़ी देशों में स्थित एक देश है, और यह ओमान के बिल्कुल ऊपर है। अगला प्रमुख हवाई पतन दिल्ली। दिल्ली आप सब जानते हो भारत की राजधानी है। अगला प्रमुख हवाई पतन है बैंकॉक। बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है और म्यांमार के बिल्कुल नीचे स्थित है। अगला प्रमुख हवाई पतन है शंघाई, जो दक्षिण चीन सागर के बिल्कुल ऊपर चीन का एक प्रमुख शहर है। इस सीरीज का चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत के रेखा मानचित्र में निम्न प्रमुख मत्स्य केंद्र व कोयला उत्पादन केंद्रों का अंकन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख मत्स्य केंद्र, और इन मत्स्य केंद्रों में सबसे पहला केंद्र है सूरत। सूरत जो गुजरात में स्थित है, और गुजरात का ये वाला जो बिंदु दिखाई दे रहा है, इस बिंदु पर सूरत स्थित है। अगला मत्स्य केंद्र है मैंगलोर। मैंगलोर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यह गोवा और केरल के मध्य बिल्कुल किनारे पर स्थित है। अगला मत्स्य केंद्र है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में स्थित है, और यह केरल राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला मत्स्य केंद्र है तूतीकोरेन। तूतीकोरेन तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिण पूर्व में स्थित एक बंदरगाह है, एक मत्स्य केंद्र है। अगला प्रमुख मत्स्य केंद्र देखते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा के पास स्थित एक प्रमुख बंदरगाह भी है और एक प्रमुख मत्स्य केंद्र भी है। अब हम देखते हैं भारत के मानचित्र में प्रमुख कोयला उत्पादन केंद्र। सबसे पहला कोयला उत्पादन केंद्र है पलाना। पलाना जो बीकानेर में स्थित एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है कोरबा। कोरबा जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक कोयला उत्पादन क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं तलचर। तलचर उड़ीसा में स्थित एक कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद एक प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है रानीगंज। रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद पांचवा और इस प्रश्न का अंतिम कोयला उत्पादन क्षेत्र है गिरडीह है। गिरडीह है जो बिहार में स्थित है, और यह बिहार के पूर्व में स्थित एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र व वस्त्र उद्योगों का अंकन करना है। तो भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र सबसे पहले देखते हैं भद्रावती। भद्रावती कहाँ स्थित है? भद्रावती कर्नाटक में स्थित है, और यह कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा के नीचे बिल्कुल कर्नाटक में स्थित है। अगला बिंदु है, अगला लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है सलेम। सलेम तमिलनाडु में स्थित है। देखते हैं भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है। और अंतिम बोकारो। बोकारो झारखंड का एक क्षेत्र है, लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है, जो पश्चिम बंगाल की सीमा के से लगता हुआ एक क्षेत्र है। अब देखते हैं इसी प्रश्न के अगले बिंदु। भारत के प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र सबसे पहले भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदौर। इंदौर भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और सूरत। सूरत गुजरात का दक्षिण बिंदु है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र का पश्चिमी शहर। बेंगलुरु वस्त्र उत्पादक केंद्र कर्नाटक में, कर्नाटक का बिल्कुल दक्षिणी बिंदु है, दक्षिण पूर्वी बिंदु है, जो कर्नाटक की सीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला
वस्त्र उत्पादक केंद्र है सलेम। सलेम तमिलनाडु में स्थित है। और अगला वस्त्र उत्पादक केंद्र है नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र की पूर्वी सीमा पर स्थित है। पटना, पटना बिहार की राजधानी है और एक प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र है, वस्त्र उद्योग केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के रेखा मानचित्र में विभिन्न राष्ट्रीय महामार्गों पर स्थित निम्नलिखित नगरों का अंकन करना है। सबसे पहले देखते हैं हम जालंधर। जालंधर कहाँ पड़ता है? जालंधर पंजाब में पड़ता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। उदयपुर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक शहर है। अहमदाबाद गुजरात का एक प्रमुख शहर है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है और भारत का बिल्कुल दक्षिणी बिंदु है। चेन्नई जो तमिलनाडु का एक प्रमुख शहर है और तमिलनाडु के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला राष्ट्रीय राजमार्ग वाला नगर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है और उड़ीसा के बिल्कुल पूर्वी बिंदु पर स्थित है। अगला क्षेत्र देखते हैं, अगला नगर देखते हैं वाराणसी। वाराणसी यूपी का एक प्रमुख शहर है। यहीं पर दूसरा नगर है इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बिल्कुल मध्य में दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का ही अगला नगर है आगरा, जहां पर ताजमहल स्थित है और यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के बिल्कुल दक्षिण पश्चिमी बिंदु पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित प्रमुख हवाई पतन व बंदरगाह का अंकन करना है। सबसे पहले श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। चंडीगढ़ पंजाब राज्य का बिल्कुल दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। जोधपुर राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित एक शहर है। पणजी गोवा में स्थित है। मैंगलोर एयरपोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है। कोची एयरपोर्ट केरल में स्थित है। मुद्रे एयरपोर्ट तमिलनाडु में स्थित है। गुवाहाटी असम में स्थित एक प्रमुख एयरपोर्ट है। डिब्रूगढ़ अरुणाचल में स्थित है। रांची झारखंड में स्थित है। लखनऊ एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। रायपुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में स्थित प्रमुख एयरपोर्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाहों में मैंगलोर और कोच्चि को पूछा गया है। मैंगलोर तमिलनाडु में स्थित है, जिसे न्यू मैंगलोर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और कोच्चि बंदरगाह जो है वह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग केंद्रों का अंकन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत के मानचित्र में सीमेंट उद्योगों में सबसे पहला है निम्बाहेड़ा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दूसरा है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा है पिंडवाड़ा सीमेंट उद्योग गुजरात में स्थित है और जो गुजरात के उत्तरी भाग में एक क्षेत्र है। चौथा सीमेंट उद्योग है कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है और यह महाराष्ट्र की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर पड़ता है। अगला है कोट्यम केरल की बिल्कुल दक्षिणी सीमा पर स्थित है। और इस नक्शे का अंतिम शहर जामोल उड़ीसा में स्थित एक सीमेंट उद्योग केंद्र है। इसी मैप में भारत के प्रमुख चीनी उद्योग केंद्र देखते हैं। चीनी उद्योग केंद्रों में पहला है पटियाला पंजाब में स्थित है। राजकोट गुजरात में स्थित है और यह गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र है। अगला प्रमुख चीनी उद्योग केंद्र है शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। और चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस सीरीज का 9वां प्रश्न, राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित औद्योगिक केंद्रों का अंकन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग।
सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहले पूछा है श्रीगंगानगर, जो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। दूसरा पूछा है भीलवाड़ा, जो राजस्थान के अजमेर जिले के बिल्कुल नीचे स्थित है। तीसरा पूछा है ब्यावर, ब्यावर जो राजस्थान का केंद्र, राजस्थान का जो हृदय कहा जाता है अजमेर जिला, अजमेर जिले का बिल्कुल पश्चिमी भाग है। राजस्थान का अगला सूती वस्त्र उद्योग है अजमेर, जो राजस्थान का हृदय स्थल भी कहा जाता है। और इसी सीरीज में अंतिम प्रश्न पाली, पाली जो अजमेर के पश्चिम में स्थित है, अजमेर और भीलवाड़ा के पश्चिम में स्थित है। और पाली एक ऐसा राज्य है जिससे 8 जिलों की सीमा लगती है और यह बिल्कुल अंतर्वर्ती जिला कहलाता है। राजस्थान के सीमेंट उद्योग केंद्र, राजस्थान के सीमेंट उद्योग केंद्र सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर आप राजस्थान के नक्शे में देख पा रहे हो कहां पर स्थित है, यह कोटा के बिल्कुल ऊपर स्थित है। दूसरा सीमेंट उद्योग केंद्र है बूंदी, बूंदी जो कोटा के ऊपर ही स्थित है। तीसरा प्रमुख सीमेंट उद्योग केंद्र चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के मानचित्र में बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। और चौथा है कोटा, कोटा आपको नजर आ ही रहा है। अब देखते हैं हम कुटीर उद्योग केंद्र, कुटीर उद्योग केंद्रों में पहला है हनुमानगढ़, जो हनुमानगढ़ राजस्थान का उत्तरी पूर्वी जिला है, सबसे उत्तर में स्थित है गंगानगर के बिल्कुल पास में। दूसरा है भरतपुर, भरतपुर अलवर के बिल्कुल नीचे स्थित एक जिला है। और तीसरा है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के नीचे स्थित राजस्थान का एक दक्षिणी जिला है, जो राजस्थान का 33वां जिला भी है, नवनिर्मित जिला भी है। इस पेपर का अंतिम और 10वां प्रश्न है राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित खनिजों के उत्पादन केंद्र अंकन कीजिए। सबसे पहले हम तांबा अंकन, तांबा क्षेत्र देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक जिले, सबसे पहले झुंझुनू, झुंझुनू जो सीकर जिले के ऊपर स्थित एक जिला है। दूसरा है अलवर जिला, अलवर जिला चूरू जिले से लगता हुआ है और राजस्थान का पूर्वी जिला भी है। तीसरा है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान के मध्य में स्थित है, अजमेर के बिल्कुल नीचे स्थित। अब देखते हैं हम राजस्थान के सीसा उत्पादक जिले उदयपुर, उदयपुर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और बांसवाड़ा के ऊपर स्थित है। दूसरा देखते हैं सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर कोटा के बिल्कुल ऊपर स्थित है। राजस्थान के प्रमुख टंगस्टन उत्पादक जिले, राजस्थान के प्रमुख टंगस्टन उत्पादक जिलों में सबसे पहला है नागौर, जो राजस्थान के मध्य में स्थित है और अजमेर के बिल्कुल ऊपर स्थित है। दूसरा है सिरोही, सिरोही जालोर के नीचे स्थित है और यह राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के संगमरमर उत्पादक जिले, बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कहलाता है और इससे कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। दूसरा क्षेत्र है राजसमंद, राजसमंद जो भीलवाड़ा के बिल्कुल पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिले, इसमें सबसे पहले है चूरू, चूरू सीकर जिले के बिल्कुल ऊपर और हनुमानगढ़ जिले के बिल्कुल नीचे स्थित है। दूसरा है पाली, पाली राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला है जिससे 8 जिलों की सीमा लगती है और अजमेर के टच में, अजमेर भीलवाड़ा के बिल्कुल पश्चिम में स्थित है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।